इन प्रॉपर्टीज। ये तो आपका इंग्लिश वर्जन हो गया। और यहाँ इतना बढ़िया पहले थंबनेल बना हुआ था, वो सब बेकार कर दिया। आइए यहाँ से लेकर चलते हैं हिंदी के केस में। तत्वों तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण एवं, और क्या है, एवं दूसरे से करते हैं, एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। गुणधर्मों में आवर्तीता। ये लाया गया हम लोगों ने, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, थोड़ा कम करें, यहाँ से लेके आए। चैप्टर्स हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए कौन कौन से होगा, चूंकि ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर और NCERT पर बेस्ड है। दैट इज दिस NCERT हो गया। चैप्टर कौन सा रहा, ये 3rd नंबर का चैप्टर है, तो इसको हम कहाँ से डाल दें। दैट इज 3rd, इस पे बात हो रही है। 3rd की चैप्टर हो गया, NCERT हो गया। हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स पे कुछ बात करना चाह रहे थे, और उस पे क्या बन सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या हो रही है, इवेंट्स जो ऐतिहासिक घटना है वो क्या हो रही है। इसमें होता है क्या कि यह पृथ्वी को जन्म हुए तो 6 अरब वर्ष हुए हैं, लेकिन 13.5 बिलियन ईयर एगो ये हमारा यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। यहाँ लिख दे रहे हैं, इसमें आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। 13 इयर्स एगो, 13.5 इयर्स एगो। ठीक, तो यूनिवर्स, ये ध्यान में रखे रहिएगा, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड जो पैदा हुआ, बना, वो 13.5 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियंस ईयर्स एगो इस तरह का डेवलपमेंट हुआ था जब बना था। और जो पृथ्वी है अर्थ का, उसका प्रादुर्भाव अगर बात करें तो अर्थ को पैदा हुए 6 मिलियन ईयर्स हो गए, 6 मिलियन ईयर्स एगो ये अर्थ का जो प्रादुर्भाव है, इसका जन्म है। और इसके बाद आप जान ही रहे हैं कि उस समय जो टेम्परेचर था, दैट इज जो 13.5 इयर्स, टेम्परेचर इज टू मच हाई ऑफ द यूनिवर्स। टेम्परेचर यहाँ हम डाल रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ टेम्परेचर डाल दें, टेम्परेचर ये इज
अब ग्रेटर देन 2⁷ केल्विन से ज्यादा रहा होगा। एट दैट टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन, ये देखते रहिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन ये रिएक्शंस जो हो रहे होंगे, रिएक्शन एट दैट टाइम, उस समय के रिएक्शन क्या होंगे, रिएक्शन एट दैट टाइम वाज, ये क्या था, ये हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन था। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये देखते रहिएगा, नॉट फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन माने नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया थी। हल्के नाभिक टूट करके जुट करके बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे थे उस समय। ये नाभिकीय संलयन, हम यहाँ हिंदी डाल दे रहे हैं, नाभिकीय संलयन हिंदी होगी, ये चूंकि आप लोग पढ़े होंगे इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ। और उसी को फ्यूजन और फिशन, ये दो चीजें हैं, एक नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के न्यूक्लियस मिलकर के हेवी न्यूक्लियस का निर्माण हुआ था, ऐसा परिकल्पना है, सपोजिशंस है। और इस तरह से नए तक न्यू एटम्स वाज वेयर, यहाँ जो भी है मेड्स, यहाँ लिख दे रहे हैं न्यू, ये देखते रहिएगा, न्यू एलिमेंट्स, जो भी तत्व होंगे उसी से ही ये डिस्कवर करके वेयर मेड मेड इनके द्वारा बने हुए होंगे। न्यू एलिमेंट्स वेयर मेड बाय द, किसके द्वारा, बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ये होगा क्या, फ्यूजन प्रोसेस, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सन रेज, जो पृथ्वी पे नहीं, सन पे, सूर्य पे जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम लेकर के आ रहे हैं क्या, वो देख लीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स है और ड्यूटेरियम आपस में मिलकर फ्यूज करके, ये देखते रहे यहाँ से हम बना रहे हैं फिगर्स, ट्राइटियम हिंदी और अंग्रेजी एक ही, ट्राइटियम ये है क्या, ट्राइटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, 1H3 लिखते हैं इसे, 1H3। और ये ड्यूटेरियम यहाँ अगर ले लिए जाए, ड्यूटेरियम ले लें, ड्यूटेरियम, तो 1H2, यह दोनों आपस में फ्यूजन हुआ होगा, ऐसे दोनों फ्यूज किए होंगे इस तरह से। ऐसे देखिए यहाँ फ्यूजन प्रोसेस है, मिटा दे रहे हैं इसको, हम एक बार में ही बनाए तो ज्यादा सही है। ये दोनों एरो हेड्स हैं, ये एरो हेड्स इस पे मिले होंगे और देन इट विल प्रोड्यूस एज ए, यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ फ्यूजन प्रोसेस हुआ होगा, फ्यूज किया गया होगा, ये फ्यूजन, ये देखिए यहाँ संलयन हुए होंगे, तो इनसे बने क्या होंगे, देखिए यहाँ से, दैट इज ए वेरी स्पेसिफिक टाइप। यहाँ की बात करें तो देखें यहाँ, एक तो ये एनर्जी रिलीज हुई होगी, यहाँ से एनर्जी, ऊर्जा इसमें से रिलीज हुई होगी, रिलीज्ड, यहाँ लिख दे रहे हैं रिलीज, RELEA, यहाँ रिलीज हुई होगी। पुनः और क्या बना होगा इसमें से, देखिए एक नए तत्व
नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई होगी, जन्म हुआ होगा, जिसे हम हीलियम कहते हैं। हैं? ये हीलियम बन गया। एंड देन ये न्यूसन ये न्यूट्रॉन भी बना होगा यहाँ पर। इसको भी हम अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो देन इट विल कन्वर्ट एज न्यूट्रॉन वगैरह, कुछ नया एलिमेंट्स इसमें बना होगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई होगी। और लाइट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, लाइट एन एलिमेंट से न्यू एलिमेंट्स जनरेट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। ये न्यू एलिमेंट्स आ गया यहाँ पर, कौन सा, देख लीजिए, हीलियम न्यू एलिमेंट्स पैदा हुआ, न्यू एलिमेंट बनाए, नया जो हल्के मिले तो नया का निर्माण हुआ। एनर्जी रिलीज, इस तरह से स्थितियां यहाँ पे फ्यूज हो गई। यानी सबसे पहले इस तरह से हाइड्रोजन वगैरह मिले होंगे। ये सब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, याद में रख लीजिए। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हम ला दें तो दैट इज दिस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है ये। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, ये सब समस्थानिक है किसके, हाइड्रोजन के। ये भी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के हैं। ये हल्के नाभिक मिल करके ये बड़े नाभिक का निर्माण किया, एनर्जी फ्यूज किए और इस तरह से एनर्जी रिलीज हुई है उसके केस में। नए एलिमेंट्स आ गए और इस तरह से अगर हम बात कर दें तो कहाँ तक हम पहुंच जाते हैं कि 1808 के बाद की हम बात कर दें तो कितने एलिमेंट्स मिल जाते हैं। इनमें से सन 1800 तक, केवल 1800 तक देखते रहिएगा, 1800 एडी, एडी की बात हम कर रहे हैं। एडी में कुल हमारे पास जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे वो ओनली 31 एलिमेंट्स ही अवेलेबल थे। 31 एलिमेंट्स, इतने ही तत्व थे। इन एलिमेंट्स, इतने परमाणु को हमको अरेंज करना था। ये 31 एलिमेंट्स को जानकारी थी। वहीं 1865 तक आते आते 1865 एडी तक हम जब पहुंच जाते हैं, देन देयर आर 31 एलिमेंट्स इसमें डिस्कवर जो हुए थे वो बढ़ करके 63 हो जाते हैं। 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो जाती है। इतने लोगों के विषय में जानकारी हो जाती। अब रही बात कि इसको कैसे अरेंज किए जाएं ताकि इसको हमको पढ़ने लिखने में आसानी हो। ये स्थिति यहाँ पर लाई गई और वैज्ञानिकों के सामने यह प्रश्न था कि आखिर किस प्रकार से इतने अधिक संख्या में एलिमेंट्स की स्टडी को आसान बनाया जाए। तो इस आधार पर प्राउड्स ने जो पहली परिकल्पना यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, प्राउड्स यहाँ डाल रहे हैं हम, प्राउड्स देखते रहिए। प्राउड्स जो साइंटिस्ट था, प्राउड, PROU एस, प्राउड्स ने 1808 में, देखते रहिएगा, 1808 में, एडी है सभी, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, परमाणु द्रव्यमान की सूची प्रकाशित की। इसके आधार पर प्राउड्स ने 1815 या 15 की बात करें तो वो ज्यादा सही है। ये देखिए मिटा देते हैं, 1815 15। प्राउड जो है 1815 में विचार दिया कि सभी तत्व, ऑल एलिमेंट्स, यहाँ देख लीजिए हम लिख रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स, जितने भी तत्व हैं, आर
आर मेड, किसके द्वारा बने हैं? मेड विथ हाइड्रोजन, सब कहीं न कहीं हाइड्रोजन मिला हुआ है। हाइड्रोजन से, अब देखिए हाइड्रोजन से हीलियम बना दिए, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ। प्राउड्स पहला जो आपके सामने फिगर आ रहा है, अगेंस्ट, अब देखिए इसमें हम फिर दूसरा जोड़ रहे हैं, दूसरे फिगर्स में इसमें आ रहे हैं, और इनमें से स्थिति में देखिए कब आ रहा है, उसके बाद जो डिस्कवरी आ रही है, जो सफल नहीं हो पाया, मौलिक गुणधर्म का निर्धारित किया गया। प्राउड की यह परिकल्पना अधिक दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि शीघ्र ही इस बात का ज्ञान हो गया कि अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक से नहीं है। फिर भी इस परिकल्पना के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण के विचार को जन्म दिया गया। डोबेराइनर, ये देखते रहिएगा, डोबेराइनर, ये साइंटिस्ट है, विचारक हैं, थिंकर्स हैं। उन्हीं के ऊपर ये क्या कहते हैं, राइनर्स, डोबेराइनर्स ने ट्राइड्स, एक ट्राइड त्रिक नियम प्रस्तुत किया, और ट्राइड से ये आ रहा है 18, यहाँ हम बात कर दें 1827 की बात हो रही है। डोबेराइनर ने समान तत्वों के एक ट्रिक, जिसको ट्रिक बोलते हैं, और उनको इन्होंने व्यवस्थित इस पर किया। इस तरह से क्या कहा कि जब सब समान गुणों वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान तृतीय, प्रथम व तृतीय का समांतर माध्य होगा। अर्थमेटिकल मीन याद रखे रहिएगा, है अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल मीन, ये मीन बताया, मीन माध्य है। और माध्य कैसे निकालते हैं वो तो फार्मूला भी बता दिया। ए प्लस, जो अगर बी को निकालना रहा हमको, तो दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 का ये फार्मूला उसने दिया। और एग्जाम्पल्स भी कुछ लोग यहाँ उसने प्रोजेक्ट करके बता भी दिया, वो एग्जाम्पल्स क्या होनी चाहिए उसके विषय में दियता क्या है कि दैट इज इक्वल टू कि लिथियम और सोडियम, यहाँ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि लिथियम है, लिथियम 7, और यहाँ पोटेशियम जो था, पोटेशियम 39, इसको निकाला इसने, तो निकल कर आया क्या, एग्जाम्पल यहाँ देखते रहिएगा, दैट इज कम्स आउट 7 प्लस 39, 7 प्लस 39 बाई 2, देन कम्स आउट, कौन सा आ गया उसी को हम यहाँ लिख देंगे, और आया क्या यहाँ बन करके, ये आ गया 23। देखिए 23 आया, तो उन्होंने इस सोडियम को इनके बीच में प्लेस किया, ये 23, ये दैट इज, ये जो स्थिति बन के आ गई, ये सोडियम 23 आ गया। यानी फर्स्ट और सेकंड का अर्थमेटिकल मीन आ गया, और ये 29 तक तो सही रिजल्ट दिया, लेकिन आफ्टर दैट ये ट्राइड नियम फेल कर जाता, और फिर नया साइंटिस्ट का यहाँ जन्म हो रहा है। वो देखिए वो क्या कह रहा है, ए बी सी, उन्होंने क्या कहा इसके लिए आगे, ड्यूमा, डोबेराइनर के बाद जो है वो ड्यूमा आ जाते, ड्यूमाज, ये भी लोअर क्लास में एक साइंटिस्ट का नाम है। ड्यूमा विधि से वाष्प घनत्व वगैरह निकाला जाता। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस, ये देखिए ये इसने बनाया होमोलोगस सीरीज, यस, होमोलोगस सीरीज लाकर इसने जन्म दिया। और ड्यूमा ने देखिए इसमें एपीजीपी, आप तो बहुत वेरी फेमिलियर हैं, एपीजीपी
क्या होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो इन्होंने एक होमोलोगस सीरीज बनाया, अर्थमेटिकल मीन नहीं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एक नए सीरीज का जन्म आता है यहाँ से, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ये देखिए एपी इसको बोलते हैं, हिंदी कह दें तो इससे आप ज्यादा फेमिलियर हैं। समांतर श्रेणी होगी, और जब समांतर श्रेणी होगी तो सर्वांतर होगा, इसमें सर्वांतर आएगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। और देखे यहाँ से लाया इसने, दिखाया कैसे करके। ये देखो भैया, ये नाइट्रोजन है और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 14 है 14 आ गया। फास्फोरस को ले आया, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस ही आता है, और फास्फोरस 31 होता। 31 कैसे बनाया गया, तो इस 14 में 13 दो कितना जोड़ दिया, 17 जोड़ दिया, तो ये हो गया। यानी ये अगर हमारा अभी उधर बनाते हैं तो ये आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक आ गया। आर्सेनिक को 75 होता, 75। सब अपने अपने कंसेप्ट बना रहे हैं, पर सफलता तो किसी को नहीं मिल रही है। 14 + 17 और +44, ये देखिए ये आ गया। और भी इसी तरह से आर्सेनिक बाद एक और हम बना दे रहे हैं, एंटीमनी। एंटीमनी के 119 एटॉमिक नंबर, देन दैट इज कम्स आउट। कैसे आया, 14 आ गया, +17 आ गया, एंड +44 × 2, ये बात कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद बिस्मिथ, बिस्मिथ है 207, और ये भी इसी तरह से निकल सिमिलर वे, इसी तरह से इसको बना सकते हैं सिमिलर वे। उसी तरह से अगर हम देखिए कि इसको हम एक मान लेते, ए प्रारंभिक प्रथम पद, गणित के भाषा में, मैथ के भाषा उसके लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगा आपका a + b। देखिए कॉमन डिफरेंस में ये हो जाएगा आपका a + b + c, दैट इज दिस हो गया। यहाँ आएगा a + b + 2c, ये 2c होगा, और a + b + 4c, इसको ला दें तो ये स्थिति बन के आ जाती है होमोलोगस सीरीज की। नहीं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की ये सीरीज आई, जिसको ड्यूमा ने प्रस्तुत किया, परंतु यह प्रयास भी सफल नहीं रहा। ये सफल नहीं रहा प्रयास। तो अगले साइंटिस्ट जो आया, दिट इज फेल्योर नॉट सक्सेस। यहाँ सबको अगर लिखा जाए तो नॉट सक्सेस, फेल्योर रहा, ये भी फेल्योर रहा। अगला न्यू फाउलैंड, देखिए अगले वाले महोदय आ जाते हैं, और न्यू फाउलैंड ने यहाँ पर अपना अलग, सी के बाद डी लाया जाए यहाँ, दैट इज डी फॉर, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये बड़ा संगीत प्रेमी था, और संगीत के सुर पर ही उसने इस का न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक नियम इसको कहते हैं, ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ये प्रस्तुत करता है, और कहता है कि एकदम जिस तरह से संगीत में 7 स्वर होते हैं, उनको व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां पहले के ही जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, इन्होंने व्यवस्थित किया, और संगीत सॉन्ग इन्होंने इस पे ले आया। क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित सॉन्ग्स पर
और सॉन्ग्स क्या रही, सा रे गा मा। ये देखिए यहाँ से अगर हम बात कर दें तो ये होगा सा रे गा मा पा। धा, देखिए यहाँ से धा है, धा नी सा। यह सात शायद देख लीजिए यहाँ से आ गया। नंबर डालें अगर हम तो यहाँ स्थिति आपको निकल के आ जा रही है क्या, ये हम उपयोग कर दे रहे हैं इसको, यही कलेक्ट करेंगे। तो 1 नंबर, 2, 3, 4, देखिए 5, 6, 7 एवं 8। 8 जो आ गया ये संगीत स्वर है। यहाँ स्वर, किसके स्वर, संगीत के स्वर हैं। संगीत के स्वर को हम ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं, संगीत के स्वर, ये के स्वर हैं, संगीत के स्वर, ये स्थिति है। और ये उसी के आधार पर व्यवस्थित किया, परंतु ये भी सफल नहीं रहा। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन व फ्लोरीन, ये सब रहे। उसके बाद फिर सोडियम रिपीट होता है। इस प्रकार लिथियम से प्रारंभ करके हर 8वां तत्व सोडियम से आया, लेकिन बट नॉट इट इज सक्सेस नहीं हुआ। फिर अगला जो इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स में आता वो है आपका लोथर मेयर। यद्यपि इनको तो बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने। लोथर, ये देखिएगा, लोथर मेयर, M-E, लोथर मेयर्स। ग्राफ, इसने ग्राफ बनाया। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स में ये ग्राफिकल था। किसके किसके बीच में, वेट ऑब्लिक एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के में ये ग्राफ इसने लेकर के आया और बनाया इसने। दोनों के बीच में हम लिख दे रहे हैं ग्राफ क्या क्या आया, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास था और वर्सेज, इसको हटा दें तो ज्यादा सही है, यहाँ नीचे ला दें। तो यहाँ क्योंकि हमारा, चलिए यही लिख देते हैं, एटॉमिक मास वर्सेस, यहाँ वर्सेस ऐसे एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम पर इसने ग्राफ तो बनाया और उस ग्राफ से ढेर सारे निष्कर्ष निकाला था। लेकिन ये जो रिप्रेजेंट किया लोथर मेयर ने 1869 में, ये जो आया यह 1869 में, तब तक मेंडलीव साहब ने अपना पीरियाडिक टेबल दे चुके थे। और इस आधार पर यह बहुत ज्यादा इसको महत्व नहीं मिलता लोथर मेयर का कर्व को। और 2-3 उस कर्व की विशेषताएं थी। वो विशेषताएं क्या थी, प्रबल विद्युत धनी तत्व जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से दे आर एट टॉप पोजीशन पे, और असेंडिंग ऑर्डर पे जो ग्राफ पे थे वो मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स थे। और जो 8वें ग्रुप्स के एलिमेंट थे वो नीचे भाग में व्यवस्थित थे। तो ये इसकी यूटिलिटी रही या एडवांटेज रहा, वो एडवांटेज को हम यहाँ लिख दें। क्या है इसका, ग्राफ का एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ द लोथर मेयर
ग्राफ, उसका फायदा क्या रहा वो आपको यहाँ हम लिख दे रहे हैं। पहले पॉइंट्स पे डाल रहे हैं हम किस तरह से। पहला पॉइंट्स हमारा क्या निकल के आ रहा है, पहले पॉइंट्स में देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो धन इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रबल धन विद्युतीय तत्व जो थे एलिमेंट्स, वो थे कहाँ, एट दी, इस पे, एट दी टॉप, टॉप ऑफ दी कर्व, उस कर्व के शीर्ष पे थे। ये ध्यान में रखे रहिए। दूसरा पॉइंट्स इसने जो उससे निकाल करके लेके आता है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो विद्युत ऋणी तत्व है, सबकी डिस्कशन हम करेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो थे हाइड्रोजन ग्रुप जिसको कहते हैं, आर इन असेंडिंग, असेंडिंग चढ़ते हुए, असेंडिंग ऑफ दी कर्व, जो कर्व बनाया उसके ऊपर था, ये चढ़ते हुए उस हिस्से में थे। तीसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आया वो था जो एर्थ ग्रुप एलिमेंट, एर्थ ग्रुप, ये देखिए एर्थ ग्रुप जो एलिमेंट रहे वो कहाँ थे, एट दी बॉटम ऑफ दी कर्व, एट दी बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे, बॉटम ऑफ दी कर्व, उस कर्व के नीचे थे ये इतना तो आपका डिस्कशन रहा। इसके विषय में हम लोगों ने देखा यहाँ पर। तो आज हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा बाधा पैदा हुई इसमें और पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से